नमस्कार दोस्तों। जितनी भी अपील की गई है अलग अलग देशों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और इवन यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने भी बोला है कि किसी प्रकार से इजराइल के अंदर जो युद्ध का माहौल बन रखा है इसको रोका जाए, लेकिन लगता नहीं कि यहां पर अभी ये रुकने का नाम लेगा, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा साफ बयान आ गया। आप देख सकते हो, इट्स नॉट ओवर येट। और ये आप देख पाएंगे, द टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है, वी वॉन्ट लेट द लीडर्स ऑफ हमास एस्केप, दिस इज नॉट ओवर येट। और कई सारे इंटरनेशनल मीडियाज के द्वारा इसको कवर किया जा रहा है, इट्स नॉट ओवर येट। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो क्यों बोला गया, किस लिए बोला गया, यहां पर जो इजराइल है वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली गाजा में, करंट में सिचुएशंस क्या है, वो सब चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है वीडियो के माध्यम से, और ये सारे स्टेटमेंट कब आ रहे हैं आपको समझना है कि ऑलरेडी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक काफी बड़ा यहां पर जंग छिड़ रखा है। जैसा कि आपको पता होगा, जेरूसलम में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से जो हमास है, जो पैलेस्टीनियंस हैं यहां पर गाजा पट्टी में, उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने यहां पर इस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद से आज 5वां दिन है जब लगातार रॉकेट्स एक दूसरे के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है, कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है नेतन्याहू के द्वारा। आप देखोगे यहां पर उन्होंने बोला है वी वुड स्ट्राइक हमास, मतलब जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर गाजा स्ट्रिप के अंदर, हम उसको बुरी तरह से स्ट्राइक करेंगे उसके ऊपर और सिग्निफिकेंट ब्लो देने की कोशिश करेंगे। लास्ट डे वी हैव अटैक्ड अंडरग्राउंड टारगेट्स। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमास है, ये जो आप गाजा पट्टी देख रहे हो, यहां पर आपको बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल्स मिलेंगे, जिसकी मैं चर्चा डिटेल में करूंगा आगे वीडियो में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी को एक तरह से ध्वस्त कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो यहां पर उन्होंने बताया है कि हमास जो सोचता था कि ये टनल के अंदर जाकर वो छुप जाएगा और वो बच निकलेगा, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं दे कैन नॉट एस्केप, वी कैन रीच देम एवरीवेयर। इस तरह का स्टेटमेंट आया है यहां पर नेतन्याहू के द्वारा। और ये आप देख पाएंगे, दे अटैक्ड अस ऑन आवर हॉलीडे। बेसिकली अगर आपको याद हो तो अभी जो पिछला हफ्ता गया था वहां पर जेरूसलम डे मनाया गया था। बेसिकली 1967 के वॉर में यहां पर जो ईस्ट जेरूसलम पर ले लिया गया था इजराइल के द्वारा, उसको एक तरह से हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता है जेरूसलम डे। तो यहां पर उस दिन अटैक किया गया, उनके कैपिटल पर अटैक किया गया, उनके जो शहर हैं उसके ऊपर मिसाइल्स को दागा गया है। और इसी की वजह से जो नेतन्याहू है उनका बयान आ रहा है कि दे विल पे अ हैवी प्राइस, दिस इज नॉट ओवर येट, वी विल डू एवरीथिंग टू रिस्टोर आवर सिक्योरिटी। तो जो शहर हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके सेफ्टी के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। तो ये जो बयान है, जितना भी चीज मैंने बताया, ये बेंजामिन नेतन्याहू का है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो एग्रेशन है इस समय जो इजराइल के अंदर चल रहा है, वो कहीं से भी सॉफ्ट स्टैंड कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपने वीडियो मैसेज के अंदर यूएसए को भी थैंक कहा। आप देखिए यहां पर काफी बड़ी सोचने वाली बात है कि सभी देशों को मिलकर क्या है, चीजों को शांत कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो यूएस प्रेसिडेंट का भी बयान आया था, इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हर एक देश को अपने डिफेंड करने का अधिकार है, लेकिन इस समय जरूरत क्या है, यहां पर किसी तरह से हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहां पर अब आप देख पाओगे नेतन्याहू का बयान है कि यूएस प्रेसिडेंट हो गए जो बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन हो गए, फ्रांस के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन है, एंजेला मार्केल हैं, सभी को उन्होंने थैंक बोला है, क्योंकि उनका कहना है कि ये सभी देश उनके साथ खड़े हुए हैं और जो डिफेंड करना है हमें वो हम करेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा। कोई भी लीडर अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कुछ चल रहा है इजराइल के अंदर। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर मैं एक बहुत ही एक घटना बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या। सबसे पहले फ्राइडे, अर्ली फ्राइडे को, मतलब थर्सडे को रात के जस्ट बाद में ऐसा बताया जा रहा है, इजरायली मिलिट्री के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं से एक खबर फैला दी गई। वो खबर सही नहीं थी, लेकिन जानबूझकर क्या हुआ कि मीडिया के अंदर एक खबर फैला दी गई थी कि जो आईडीएफ है, आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, एयर में, ग्राउंड पर हर तरफ से गाजा स्ट्रिप पर हमला करने वाले हैं, ऐसा यहां पर खबर फैला दिया गया था। और
इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि जो इजरायली फोर्सेस हैं ग्राउंड इन्वेजन करने वाले हैं, मतलब गाजा पट्टी में वो एंटर करने वाले हैं। अब आप खुद सोच के देखो, अगर इस तरह का खबर किसी भी देश के ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा। तो यहां पर एक इमरजेंसी सा हड़कंप सा माहौल बन जाएगा। कई सारे रिपोर्टर्स ने तो इवन ये तक कह दिया था कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो ऑलरेडी एंटर कर चुका है। लेकिन काफी समय के बाद जो मिलिट्री है, इजरायली मिलिट्री है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया कि हमारे कोई भी ट्रूप्स गाजा पट्टी में नहीं गए हैं, मतलब कोई भी अभी तक एंटर नहीं किया है। ये खबर सही नहीं है। तो आप समझो यहां पर हो क्या रहा है, पहले खबर फैलाई गई और एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया गया। और ये जो न्यूज़ है, जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि गाजा में जो हमास रह रहे हैं, पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, उन तक नहीं पहुंचेगी। तो वहां तक ये पूरी खबर अच्छे से फैल गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमास ट्रूप्स हैं वो स्ट्रैटेजिक जो टनल्स उन्होंने बनाए हुए हैं वो उसके अंदर जाकर छुपने लगे। जैसा कि मैंने आपको ये वाला मैप दिखाया था, ये आप देख सकते हो, ये गाजा पट्टी है, राइट। और यहां पर हमेशा कहीं ना कहीं से आपको टनल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टनल्स हैं। जैसे कि इसका जो एक इंपॉर्टेंट सिटी है गाजा सिटी, उसके जस्ट बगल में एक और शहर है जिसका नाम है सजिया। यहां से आप देखोगे बहुत सारे टनल्स आपको देखने को मिलेंगे। समय समय पर अलग अलग टनल्स बनाए जाते हैं, आप देख पाओगे इस तरह का आपको कुछ शेप देखने को मिलेगा। तो ये जो टनल्स हैं वो काफी काम में आते हैं हमास के। वो लोग क्या करते हैं, यहां पर छुप जाते हैं, इजराइल के अंदर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो उनके अलग अलग हथियार हैं उसको वहां पर छुपाया जाता है हमास के द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर पहुंची हमास तक, वो लोग क्या करने लगे, यहां पर छुपने लग गए, कुछ ना कुछ करने की कोशिश किए। उसके बाद क्या होता है कि जो जेट एयरक्राफ्ट हैं इजराइल के, उन्होंने इसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनको पता लग गया कि कहीं ना कहीं से कि वो लोग अब उसके अंदर आ गए होंगे, तो यहां पर अब फायर करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो टनल है, मैं आपको बता दूं, 2014 का जो वॉर हुआ था उसके बाद कई सारे टनल्स यहां पर बनाए गए हैं जिसको द मेट्रो कहा जाता है, ठीक है, द मेट्रो कहा जाता है। तो उसको बॉम्बार्डिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब आप सोच सकते होगे कितने लोगों की वहां पर जाने गई होंगी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो टनल है वो कई सारे टनल्स ऐसे उड़ाए गए हैं जहां पर एक स्कूल था, स्कूल के नीचे एक टनल था, हॉस्पिटल के नीचे एक टनल था, और एक टनल यहां पर एक क्राउडेड सिटी था उसके नीचे था। इस तरह के टनल्स को यहां पर बॉम्बार्डिंग की गई है इजरायली फाइटर जेट्स के द्वारा। और इस बार कुछ अलग सा भी देखने को मिला। जैसे कि पहले क्या होता था कि यूजुअली क्या है ना कि जब भी इजराइल स्ट्राइक करता है गाजा के अंदर, तो उसका मेन एम होता है कि जो हमास है उसको मारे, जो सिविलियंस हैं वो उनको चोट ना आए। तो यहां पर ये लोग क्या करते थे, हमेशा पहले वार्निंग दे देते थे वहां के रेसिडेंट्स को, फोन वगैरह करके, जैसे भी वहां पर वार्निंग दे दिया जाता था कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, ताकि जो रेसिडेंट्स हैं वो सेफ जगह पर चले जाएं और वहां पर जो हमास है उनकी जो है किल कर दिया जाए उनको। लेकिन इस बार का जो स्ट्राइक है ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसकी वजह से जो सिविलियंस हैं बहुत सारे, उनकी भी जानें गई हैं इस बार के स्ट्राइक के अंदर। और ये आप देख पाएंगे कई सारा मीडिया जो है इसके द्वारा चलाया भी जा रहा था कि मैनिपुलेट करके यहां पर इजराइल ने अटैक किया है गाजा पट्टी पर, जो टनल्स वगैरह हैं उसको उड़ाने की कोशिश की है मैनिपुलेट करके, ताकि हमास के कई सारे जो फाइटर्स हैं वो इसके अंदर ध्वस्त हो जाएं। तो आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली जो नेतन्याहू हैं उनका कहना क्या था जब वो कह रहे थे इट्स नॉट ओवर येट। तो यहां पर बहुत सारी चीजें अब किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। यहां पर अभी तक देखा गया था कि थर्सडे नाइट को बहुत ज्यादा इंटेंसिव अटैक किया गया है गाजा के ऊपर, लेकिन ये कंटिन्यू रहा फ्राइडे को भी आप देखोगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह हैं गाजा के अंदर, उसको उड़ाया गया, और जो हमास बैंक है उसको भी यहां पर ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। अब देखिए ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा यहां पर वायलेंस आपका वेस्ट बैंक में भी आ गया। वेस्ट बैंक जो आपको दिखा ना जेरूसलम का, जहां पर एक्चुअल में जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है बड़ी मात्रा में, वेस्ट बैंक। अब इसका असर क्या हुआ, वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको देखते हुए इजरायली सिक्योरिटी ने शूट कर दिया और 10 पैलेस्टीनियंस की जानें चली गई। कल की बात है ये। और इजरायली मीडिया के द्वारा बताया गया है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो पत्थर फेंक रहे थे, जो मोल्टोव कॉकटेल्स हैं उसको फेंका जा रहा था, शूटिंग फायरवर्क्स कर रहे थे, और जो मिलिट्री है उन्होंने यहां पर लाइव फायर कर दिया, जिसकी वजह से 10 लोगों की जानें चली गई हैं। अभी प्रेजेंट में अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं जो इस समय के हालात हैं, ऑलरेडी जब से मंडे से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं 2000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं गाजा के द्वारा, हमास के द्वारा यूजुअली आप कह सकते हो, और इजराइल ने भी बहुत सारे एयर स्ट्राइक किए हैं गाजा के ऊपर। 123 पैलेस्टीनियंस एटलीस्ट, ये तो ऑफिशियल जो आंकड़ा बताया जा रहा है,
रहा है, अदरवाइज आप सोच पाओगे और कितनी जानें गई होंगी। इतने मारे गए हैं अभी गाजा के अंदर, और इजराइल की अथॉरिटीज ने बोला है कि हमारे करीब 7 लोगों की मृत्यु हुई है, और एक इंडियन भी आपने सुना होगा न्यूज में कि उनकी भी जानें चली गई हैं। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या ये रुक पाता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर जो लीडर्स हैं वो कहीं से भी कूल डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है, यूएस ने अपने फाइटर जेट्स वगैरह तैनात कर रखे हैं सऊदी अरब में, लेकिन स्टिल यहां पर कोई भी परिणाम नहीं निकल पा रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, और आई थिंक ये क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। 1967 की अक्सर चर्चा होती है। 1967 में बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ था जिसमें इजराइल क्लियर विनर के तौर पर सामने आया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कितने दिन तक चला था? उसी के नाम से इसको बुलाया भी जाता है कई बार, ठीक है। 1967 का जो वॉर है वो कब कितना लंबा चला था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।